हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। तो आज के वीडियो में हम एक ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। तो हमें प्रोग्रामिंग थ्रू इस तरह से एक ट्रायंगल को डेवलप करना है। तो वो किस तरह से किया जाता है, उसका लॉजिक सेट करते हैं। तो पहले तो हमें रो और कॉलम काउंट कर लेनी चाहिए। तो इसमें रो कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5 रो है, ठीक है। और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम है। तो इसका लॉजिक कुछ इस तरह से हम सेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँ। पहले दो लूप चाहिए मुझे, तो मैं दो वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, आई एन जे। देन सी एल आर एस सी आर का यूज कर लेता हूँ। अब एक लूप स्टार्ट करता हूँ। तो उसमें आई इक्वल टू मैं 5 असाइन करता हूँ, क्योंकि इधर मेरे 5 रोज है, ठीक है। और आई ग्रेटर देन 0, जब तक आई की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तब तक मेरा लूप चलेगा। और आई माइनस माइनस। तो पहले तो मुझे कितनी रो चाहिए? 1, 2, 3, 4 और 5 रो चाहिए। तो ये जो मेरा पहला लूप है ना, वो रो के लिए होता है। तो वो 5 टाइम इटरेट होना चाहिए। तो आई की वैल्यू 5 से शुरू होगी और आई ग्रेटर देन 0 मीन्स के आई की वैल्यू जब तक 1 होगी तब तक ये लूप चलेगी। मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 मीन्स के 5 बार ये लूप इटरेट होगी। उसके बाद आता है कॉलम के लिए लूप। तो उसमें भी इनिशियलाइज करता हूँ जे इक्वल टू 1। अब जब पहली बार जब ये लूप चले और उसके अंदर आए कर्सर, तो ये जो कॉलम है कितनी कॉलम आनी चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि पहली बार आई की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। तो जो अंदर का लूप है कॉलम का, वो भी 5 बार चलना चाहिए। तो हमें सिर्फ यहाँ कंडीशन लगाना है, जे लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद जे प्लस प्लस। उसके बाद हमें सिर्फ प्रिंट करना है स्टार। तो स्टार के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ प्रिंट एफ का यूज कर लेंगे। अब ये जो लूप है कॉलम की है, ठीक है। तो इधर आप देखो ट्राइंगल पे, ये एक लूप खत्म होगी तब ये 5 कॉलम हो गए, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली हमें नेक्स्ट लाइन में आना है। तो ये लूप जब खत्म होगी ना, तो पहले स्टार है वो जो प्रिंट हो जाएगी। अब ये लूप खत्म हो जाए फिर हमें किधर आना है? नेक्स्ट रो में आना है। तो उसके लिए ये लूप टर्मिनेट होने के बाद इधर सिर्फ हमें स्लेशन लगाना है, इसके प्रिंट एफ स्लेश एन। और इधर यूज कर लेते हैं गेट सी एस। इसे रन करते हैं तो कुछ आउटपुट ऐसा मिल रहा है। तो इसमें गड़बड़ क्या हुई वो मैं आपको बताता हूँ। इधर मैंने 5 कर दिया, लेकिन इधर 5 नहीं करना है, हमें करना है आई, ठीक है। ये जो आई की वैल्यू है ना, वो आनी चाहिए इधर। तो हमें जो ट्राइंगल चाहिए वो हमें अब मिल गया। तो अब इसका एग्जीक्यूशन बैक एंड में कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें टोटल तो 5 रोज है, लेकिन मैं आपको पहले 3 रो के बारे में बता देता हूँ, बाद में तो एग्जीक्यूशन ऐसे ही होने वाला है। तो पहले आई और जे नाम के वेरिएबल डिफाइन होंगे, आई एंड जे, ठीक है। उसके बाद सी एल आर एस सी आर आता है, मीन्स कि आपका स्क्रीन है उसे क्लियर कर देगा। उसके बाद आता है फॉर लूप, मीन्स के आई इक्वल टू 5 इनिशियलाइज करेगा। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 5। इनिशियलाइजेशन होने के बाद पहले कंडीशन चेक होता है, आई ग्रेटर देन 0। आई की वैल्यू क्या है? 5। 5 ग्रेटर देन 0। जब हमने ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज किया हो ना, तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से अगर ज्यादा हो तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमारे इस केस में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू है 5, राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू है 0, मीन्स के लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन में ट्रू रिटर्न किया तो क्या होगा? बॉडी ऑफ फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट होगा। आपका कर्सर आएगा इस फॉर लूप पे, उसमें पहले इनिशियलाइजेशन होगा जे इक्वल टू 1। तो वो जे की वैल्यू असाइन कर देगा 1। इसके बाद ये कंडीशन चेक होगा, जे लेस देन इक्वल टू आई। अब जे की वैल्यू क्या है? 1। लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या है? 5। इधर मैंने लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है, मीन्स अगर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड मीन्स के 1 और राइट हैंड ऑपरेंड मीन्स के 5, जब भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम होगी या फिर इक्वल होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारे इस केस में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा।
अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो बॉडी ऑफ फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, मीन्स के इसके अंदर का पार्ट, यानी ये प्रिंटफ के चलते आपको एक स्टार प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पर इधर आपका कर्सर ब्लिंक करेगा। ठीक है, इसके बाद आएगा जे प्लस प्लस, यानी कि जे की जो वैल्यू है उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा। जे की वैल्यू है 1, उसमें 1 प्लस 1 मीन्स के 2, तो अब जे की वैल्यू हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि यहाँ है जे प्लस प्लस। उसके बाद इस इंक्रीमेंट होने के बाद ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई। जे की वैल्यू है 2, 2 लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू है 5। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए फिर से ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, इसलिए फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि एक स्टार फिर से प्रिंट करके देगा। उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट होगा जे प्लस प्लस। जे की वैल्यू है 2, 2 प्लस 1 मीन्स 3। अब जे की वैल्यू हो गई 3। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई। जे की वैल्यू क्या है अब 3, 3 लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 5। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, इसलिए फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और एक स्टार प्रिंट करके देगा। उसके बाद फिर से होगा जे प्लस प्लस, यानी कि जे की वैल्यू क्या है 3, 3 प्लस 1 मीन्स 4। अब जे की वैल्यू हो गई 4। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई। अब जे की वैल्यू क्या है 4, 4 लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 5। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए फिर से ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, इसलिए फिर से प्रिंटफ का यूज करके एक स्टार प्रिंट करके देगा। इसके बाद फिर से होगा जे प्लस प्लस, यानी कि जे की वैल्यू जो है उसमें 1 प्लस, जे की वैल्यू क्या है 4, 4 प्लस 1 मीन्स 5। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से इधर कंडीशन चेक होगा, जे लेस देन इक्वल टू आई। जे की वैल्यू क्या है 5। इधर देखो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू और राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू दोनों की वैल्यू इक्वल है, और हमने लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया, इसलिए फिर से ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये कंडीशन हुआ ट्रू, इसलिए फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 1 मोर स्टार प्रिंट हो गया आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से होगा जे प्लस प्लस। जे की वैल्यू क्या है 5, 5 प्लस 1 मीन्स 6। इस इंक्रीमेंट के बाद आपका कर्सर आएगा इस कंडीशन पर, मीन्स जे लेस देन इक्वल टू आई। जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू है 6, 6 लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 5। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा है, इसलिए एक कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगा। क्योंकि जब भी हमने लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया हो, तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम हो या फिर इक्वल हो तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। अब इस कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया, इसलिए बॉडी ऑफ फॉर लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। मीन्स कि बॉडी ऑफ फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर आपका कर्सर आएगा इस प्रिंटफ पे, मीन्स के स्लेशन, यानी कि एक स्टार प्रिंट होने के बाद आपका कर्सर इस तरह से ब्लिंक कर रहा था, तो स्लेशन के चलते वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो एज प्रिंटफ है वो आउटर लूप आई है, उसका लास्ट स्टेटमेंट है, इसलिए फिर से इस पार्ट पे आएगा, मीन्स के डिक्रीमेंट होगा आई माइनस माइनस। आई की वैल्यू क्या है 5, 5 माइनस 1 मीन्स 4, आई की वैल्यू हो गई अब 4। इस डिक्रीमेंट के बाद फिर से यह कंडीशन चेक करेंगे, आई ग्रेटर देन 0। आई की वैल्यू क्या है 4, 4 ग्रेटर देन 0। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो फिर से बॉडी ऑफ फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आपका कर्सर इधर आएगा फॉर j इक्वल टू 1। अब j इक्वल टू वो 1 इनिशियलाइज करेगा। इस इनिशियलाइजेशन के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू आई। j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू है अभी इनिशियलाइज हुई 1, 1 लेस देन इक्वल टू आई। आई की वैल्यू क्या है 4, इधर हो जाएगा 4। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, इसलिए फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आपको 1 स्टार प्रिंट करके देगा।
उसके बाद फिर से जे प्लस प्लस होगा, यानी कि जे की जो वैल्यू है उसमें 1 प्लस जे की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 मीन्स 2। अब जे की वैल्यू हो गई 2। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई। जे की वैल्यू क्या हुई है, अब जे की वैल्यू है 2, 2 लेस देन इक्वल टू आई। आई की वैल्यू क्या है 4। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन में ट्रू रिटर्न किया, इसलिए फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंटफ 1 स्टार। आपको इस तरह से 1 स्टार प्रिंट होकर देगा। उसके बाद फिर से जे प्लस प्लस होगा। जे की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 1 मीन्स 3। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई। जे की वैल्यू क्या है 3, 3 लेस देन इक्वल टू आई। आई की वैल्यू क्या है 4। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, इसलिए फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मीन्स के 1 स्टार और प्रिंट करके देगा। उसके बाद फिर से जे प्लस प्लस होगा। जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू है 3, 3 प्लस 1 मीन्स 4। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई। जे की वैल्यू क्या है 4, 4 लेस देन इक्वल टू आई। इधर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से इक्वल है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है। तो इस कंडीशन ने कर दिया ट्रू रिटर्न। तो फिर से प्रिंट होकर एक स्टार प्रिंट करके देगा और आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक करेगा। उसके बाद फिर से जे प्लस प्लस होगा, यानी कि जे की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होगी। जे की वैल्यू है 4, 4 प्लस 1 मीन्स 5। तो जे की वैल्यू हो गई 5। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से इधर कंडीशन चेक करेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई। जे की वैल्यू क्या है 5, 5 लेस देन इक्वल टू 4। इधर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए यह फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन में फॉल्स रिटर्न किया, यानी कि बॉडी ऑफ फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और यह लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर आएगा कर्सर प्रिंट टैब पे, मीन्स के स्लेशन के चलते हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक करता है तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ये लास्ट स्टेटमेंट है लूप का, इसलिए फिर से डिक्रीमेंट होगा, आई माइनस माइनस। आई की वैल्यू क्या है 3, 3 माइनस 1, सॉरी आई की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 1 मीन्स 3। तब आई की वैल्यू क्या हो गई 3। इस डिक्रीमेंट के बाद ये कंडीशन फिर से चेक करेगा, आई ग्रेटर देन 0। आई की वैल्यू क्या है 3, 3 ग्रेटर देन 0। तो इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा है, इसलिए फिर से ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो बॉडी ऑफ फॉर लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो और कर्सर आएगा इस फॉर लूप में, यानी कि j इक्वल टू 1 फिर से इनिशियलाइजेशन होगा। इनिशियलाइजेशन के बाद फिर से इधर कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू आई। j की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन इक्वल टू आई। आई की वैल्यू क्या है 3। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो बॉडी ऑफ फॉर लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा, मीन्स के ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा और 1 स्टार प्रिंट करेगा। इसके बाद फिर से j प्लस प्लस होगा, यानी कि j की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होगी। j की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 मीन्स 2। इस इंक्रीमेंट के बाद कर्सर कंडीशन फिर से चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू आई। j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू है 2, 2 लेस देन इक्वल टू आई। आई की वैल्यू क्या है 3। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न कर दिया तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और 1 स्टार प्रिंट होकर देगा। उसके बाद फिर से j प्लस प्लस होगा, यानी कि j की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 1 मीन्स j की वैल्यू हो गई 3। इसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू आई। j की वैल्यू क्या है 3, 3 लेस देन और इक्वल टू 3। इधर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से इक्वल है, मीन्स के सेम है, इसलिए फिर से ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 1 स्टार प्रिंट करके देगा और आपका कर्सर इधर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। उसके बाद फिर से j प्लस प्लस होगा, यानी कि j की वैल्यू जो है उसमें 1 का इंक्रीमेंट। j की वैल्यू है 3, 3 प्लस 1 मीन्स 4। तो j की वैल्यू हो गई इस इंक्रीमेंट के चलते 4। इसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू आई। तो j की वैल्यू क्या हुई है 4, 4 लेस देन इक्वल टू आई। आई की वैल्यू क्या है 3। इधर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए यह फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने लेस देन और इक्वल टू का यूज किया है।
अब इस कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया, यानी कि लूप टर्मिनेट हो जाएगा। डायरेक्टली आपका कर्सर आएगा इस प्रिंटफ पे, तो आपका कर्सर इस तरह से ब्लिंक करता था, तो प्रिंटफ में आता है /n, तो डायरेक्टली कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से डिक्रीमेंट वाला पार्ट में आएगा, क्योंकि प्रिंटफ /n जो है लिखा है मैंने वो लास्ट स्टेटमेंट है लूप का, इसलिए फिर से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट होता है वो एग्जीक्यूट होता है, यानी कि डायरेक्टली i माइनस माइनस होगा, यानी कि i की जो वैल्यू है उसमें से 1 माइनस, i की वैल्यू क्या है 3, 3 माइनस 2, तो सॉरी 3 माइनस 1 मीन्स i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब i की वैल्यू हो गई 2। इस डिक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा i ग्रेटर देन 0, i की वैल्यू क्या है 2, 2 ग्रेटर देन 0, इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा है, इसलिए फिर से ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने कर दिया ट्रू रिटर्न, तो बॉडी ऑफ फॉर लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा, तो कर्सर डायरेक्टली आएगा इधर फॉर लूप पे, j इक्वल टू 1 फिर से इनिशियलाइज करेगा। इस इनिशियलाइजेशन के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा j लेस देन इक्वल टू i, j की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 3, 3 नहीं आएगा, लेकिन i की वैल्यू क्या हुई अब 2 हुई है, इसलिए 1 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये क्या रिटर्न करेगा, इधर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, इसलिए फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 1 स्टार प्रिंट करके देगा। उसके बाद फिर से j प्लस प्लस होगा, यानी कि j की वैल्यू जो है उसमें 1 प्लस j की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 मीन्स 2। अब इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक होगा j लेस देन इक्वल टू i, j की वैल्यू क्या हुई अभी 2, 2 लेस देन इक्वल टू i, i की वैल्यू क्या है 2, तो इधर हुआ j की वैल्यू 2, i की वैल्यू 2, और हमने यूज किया लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू और राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल है, इसलिए फिर से ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, इसलिए फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 1 स्टार प्रिंट करके देगा। इसके बाद फिर से j प्लस प्लस होगा, यानी कि j की वैल्यू 2 है तो हो जाएगी 3। इसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा j लेस देन इक्वल टू i, j की वैल्यू क्या है 3, 3 लेस देन इक्वल टू i, i की वैल्यू है 2। इधर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न फॉल्स रिटर्न किया, इसलिए अब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, डायरेक्टली आएगा कर्सर इस पर प्रिंटेड। ये दूसरा स्टार प्रिंट करने के बाद आपका कर्सर इस जगह पर ब्लिंक करता था, तो आएगा ये प्रिंट टैप और /n के चलते आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है i माइनस माइनस, मीन्स कि ये लास्ट स्टेटमेंट है लूप का, इसलिए फिर से ये डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि i की वैल्यू जो है उसमें से 1 माइनस करेगा, i की वैल्यू है 2, 2 माइनस 1 मीन्स 1, i की वैल्यू हो गई 1। तो इस डिक्रीमेंट के बाद एक कंडीशन चेक करेगा i ग्रेटर देन 0, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 1। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा है, इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, इसलिए फिर से बॉडी ऑफ फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट होगा, इसलिए इस फॉर लूप पे आएगा j इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन होगा पहले। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा j लेस देन इक्वल टू i, j की वैल्यू क्या है 1 से इनिशियलाइज हुई, उसके बाद लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, उसके बाद i की वैल्यू क्या है 1। इधर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू और राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए क्या रिटर्न करेगा ट्रू। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, इसलिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, डायरेक्टली 1 स्टार आपको प्रिंट करके देगा। इसके बाद फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 मीन्स 2। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा j लेस देन इक्वल टू i, j की वैल्यू क्या है 2, 2 लेस देन इक्वल टू i, i की वैल्यू क्या है 1। इधर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 2 है, राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 1 है, मीन्स के लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए यह फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया, इसलिए बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर कर्सर आपका आएगा इस प्रिंट टैब पे और /n, मीन्स के कर्सर इधर ब्लिंक करता था तो डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब इस स्टेटमेंट के बाद ये जो i का लूप है ना उसका लास्ट स्टेटमेंट है, इसलिए फिर से i माइनस माइनस होगा, मीन्स के i की वैल्यू 1 माइनस होगी, मीन्स के i की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 मीन्स 0, तो i की वैल्यू हो गई 0। मीन्स इस डिक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा i ग्रेटर देन 0, i की वैल्यू क्या है 0,
तो क्या चेक करेगा 0 ग्रेटर देन 0। तो इधर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज़्यादा नहीं है, इसलिए यह फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया, यानी कि ये बॉडी ऑफ फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। डायरेक्टली कर्सर आएगा गेट CS पे, ठीक है, और आपको आउटपुट दिखेगा। तो इस तरह से कंपाइलर जो है बैक एंड में इस ट्राइंगल को डिस्प्ले करता है और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो इसका हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो आप देख सकते हो। अब आपको प्रश्न ये होगा कि इधर मुझे कोई कुछ वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो किस तरह से की जाए, क्योंकि जब भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन भी पूछी जाती है। इधर आप प्लस साइन का भी यूज़ कर सकते हो तो प्लस साइन दिखेगी, इधर माइनस का यूज़ करोगे तो माइनस साइन दिखेगी, इधर आप डॉलर साइन का यूज़ करोगे तो आपको डॉलर साइन दिखेगी। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इधर आपको नंबर प्रिंट करवाना तो क्या करना है, तो सिंपली आपको इंटीजर नंबर प्रिंट करने के लिए %d का यूज़ करना है, उसके बाद कोमा करना है, उसके बाद आई को लेना है। मीन्स कि इस आई की वैल्यू पहले क्या आएगी, पहली रो में 5 आएगी, दूसरी रो में 4, तीसरी में 3, ऐसे आपको आउटपुट मिलेगा 5 4 3 2 1। अब आपको इस तरह से नहीं चाहिए तो आपको जे की वैल्यू प्रिंट करवानी है। अगर आपको कॉलम वाइज आउटपुट चाहिए तो आपको इस जगह पे जे को लिखना है, तो कुछ इस तरह से आपको आउटपुट मिल सकता है। और आपको इस ट्राइंगल में स्पेस चाहिए तो क्या करना है, तो सिर्फ आपको %3d इधर लिख देना है तो स्पेस भी लग जाएगी। तो इस तरह से आप स्पेस भी लगा सकते हो। तो एक ट्राइंगल बनाना बहुत ही सिंपल है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, तो कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।